स्वागत है दोस्तों जाविया वॉइस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम जाविया है और आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। उस रात जो सुमित के साथ हुआ वह उसकी ज़िंदगी का सबसे यादगार किस्सा रहेगा। सुमित की ज़िंदगी में ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता जैसा उस रात मिला था। सुमित और उसके दोस्त की छोटी बहन के साथ ऐसा होगा उसने अब ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। उस रात क्या क्या हुआ पूरी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। उस रात ठंड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो हुआ ऐसा हुआ कि सुमित को ठंड में भी गर्मी लगने लगी थी। सुमित के दोस्त का नाम कमलेश है। वह दोनों एक दूसरे के घर आते जाते हैं। कभी कमलेश सुमित के घर आ जाता था और कभी सुमित कमलेश के घर चला जाता था। उनके माता पिता भी एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए बचपन से ही उनका एक दूसरे के घर आना जाना था। उन दोनों के माता पिता भी दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे, जैसे कि अपने ही बच्चे हों, लेकिन शायद यह सब बदलने वाला था। सुमित और कमलेश भी एक दूसरे के माता पिता का दिल से आदर करते थे। उन दोनों की दोस्ती बचपन से ही थी। फिर वे साथ स्कूल जाने लगे। स्कूल जाना, खाना पीना, खेलना कूदना सब वे दोनों साथ ही करते थे। वे दोनों पड़ोसी थे। वे दोनों एक दूसरे के परिवार को अपना ही परिवार मानते थे। कमलेश यदि कहीं चला जाता तो किसी न किसी काम से उसके माता पिता सुमित को बुला लेते। कभी कमलेश की माँ सुमित को फ़ोन करके घर बुला लेती या कभी कमलेश की छोटी बहन। सुमित भी उनकी खुशी खुशी मदद कर देता था। इस बार लोहड़ी का त्यौहार दोनों ने साथ में सुमित के घर पे मनाया था। उन्होंने छत पर लोहड़ी जलाई थी। फिर वे दोनों साथ ही सो गए थे। अगले दिन सुमित कमलेश के साथ उसके घर चला गया। कमलेश की माँ ने सुमित को खाने पे बुलाया था। कमलेश के घर पे उसके माता पिता और कमलेश की छोटी बहन कमली रहते थे। कमली उस समय 18 साल की हुई ही थी। उसने अभी अभी कॉलेज जाना शुरू किया था। कमली देखने में भी काफ़ी खूबसूरत थी और शरारती भी थी। घर में सबसे छोटी होने के कारण वह सबकी लाडली थी। उसकी हर इच्छा पूरी की जाती थी। बात 14 जनवरी की है। सुमित, कमलेश और कमली खाना खाने के बाद कैरम खेल रहे थे। वह सब उस रात उसी कमरे में सोने वाले थे। उस कमरे में 2 बेड लगे हुए थे। उन्होंने निर्णय लिया कि एक बेड पर सुमित और कमलेश और दूसरे बेड पे कमली सोएगी। कैरम खेलते खेलते रात के 12 बज चुके थे। तभी कमलेश का फ़ोन आया। वह फ़ोन उसके बॉस का था। वह उस दुकान का मालिक था जिस दुकान में कमलेश काम करता था। उसने कमलेश को बताया कि दुकान में चोरी हुई है। चोरों ने ताला तोड़कर सारा सामान चुरा लिया है। उनमें से एक चोर पकड़ा गया है। कमलेश को पुलिस थाने जल्द ही पहुंचने को कहा। कमलेश जल्द से जल्द तैयार होकर अपनी बाइक पे बैठा और चला गया। सुमित और कमली ने मेन गेट अच्छे से लॉक कर दिया और वापस कमरे में आ गए। उन्होंने 1 घंटे तक कैरम खेलते खेलते बहुत सारी बातें करी, खूब हंसी मजाक किया। फिर उन्होंने करीब 1 बजे सोने जाने का निर्णय लिया। एक बेड पर सुमित और दूसरे बेड पर कमली थे। वे दोनों उस कमरे में अकेले थे। सुमित को ऐसा महसूस हुआ कि शायद कमली किसी बात से परेशान है, सो नहीं रही है। सुमित ने उठकर देखा तो कमली अपने बेड पे बैठी हुई थी। वह सुमित को ही देख रही थी। सुमित को भी उससे देखकर कुछ महसूस हुआ। खिड़की से आती चांद की रोशनी में कमली बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सुमित ने कमली से पूछा, क्या हुआ कमली, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? कमली ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम मेरे पास मेरे बेड पे आ जाओ। सुमित को विश्वास नहीं हो रहा था कि कमली उससे क्या कह रही थी। उसे लगा कि उसे सुनने में कोई भूल हुई होगी। सुमित ने कमली से फिर पूछा, क्या? कमली ने जवाब दिया, हाँ, मेरे बेड पे आ जाओ, दोनों साथ सोएंगे तो डर नहीं लगेगा। सुमित ने डरते हुए कहा, ठीक है, मैं अपनी रज़ाई लेकर आता हूँ। कमली ने कहा, नहीं, हम एक ही रज़ाई में सो जाएंगे। सुमित काफ़ी डर रहा था। ये उसके सबसे अजीज़ दोस्त की छोटी बहन थी। वैसे तो उसे कमली बहुत पसंद थी और उसने कमली के बारे में सोचते हुए कई रातें बिता दी थी, लेकिन वह अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता था। लेकिन उस रात वह कमली की बात मान गया और उसके बेड पे जाके उसके पास लेट गया। वह दोनों बेड पर अलग होकर लेटे हुए थे। अचानक कमली सुमित की तरफ मुड़ी और दोनों रज़ाई ओढ़कर सो गए। सुबह उठ के सुमित अपने घर चला गया।
कुछ दिनों बाद शाम के वक्त कमली सुमित के घर आई। उसने सुमित की माँ को एक डब्बा देते हुए कहा, इसमें लड्डू हैं, माँ ने बनाए हैं। सुमित की माँ ने कमली को आशीर्वाद दिया और डब्बा लेकर किचन में चली गई। अब कमली और सुमित कमरे में अकेले थे। उसने सुमित के पास जाकर उससे धीमी आवाज़ में कहा, जल्द ही घर आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। यह कहकर वह चली गई।